हमारा लेक्चर 257 और हम कर रहे थे आपकी इंग्लिश में लास्ट चैप्टर आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट का इफ आई वर यू। सो ये चैप्टर में एक प्ले फॉर्म में है और दो कैरेक्टर्स चल रहे थे। एक गैरार्ड था, एक इंट्रूडर। इंट्रूडर एक घुसपैठिया है जो किसी के घर में घुस आया है, गैरार्ड के घर में। सो ये हमारा पेज 143 है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। सो 143 पेज पे हमने एंड किया था लास्ट लेक्चर में। सो एक छोटा सा ब्रीफ जैसा आप ले लो इसका। जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर अभी उसको मारने ही वाला है गैरार्ड को। सो कह रहा है कि भाई मैं बोर हो रहा हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा। गैरार्ड बोलता है पागल मत बनो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम टंग ही जाओगे, तुम फांसी तुम्हें लगेगी ही। अगर तुम खुद बन के फांसी नहीं लोगे तो विंसेंट चार्ल्स गैरार्ड मतलब मेरे नाम से फांसी लगवा लोगे खुद को। इंट्रूडर बोलता है व्हाट इज दिस, ये क्या बोल रहे हो। गैरार्ड बोलता है ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मैंने तुम्हें कहा अगर तुम मुझे मारोगे नहीं, एंड आई वॉज राइट, वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों हूं। तुमने जो वहां तुम खड़े थे, तुमने सुना लोगों को कहते हुए कि मैं कभी यहाँ होता हूँ कभी वहां होता हूँ और मैं किसी हॉकर से नहीं मिलता हूँ, ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता हूँ, तुम्हें पता है। तो ये बताओ ये कौन सी हैबिट्स हैं। तो ये क्या मेरी हैबिट तुम्हें कैसे सूट हो रही है, क्योंकि तुम क्रिमिनल हो, इसका मतलब मैं भी क्रिमिनल हूँ। वो उसको क्या बताता है गैरार्ड, यही तो सरप्राइज है। वो कह रहा है मैं भी तो क्रिमिनल हूँ। सो मैं तुम्हें क्या, मैं एक स्कूल टीचर दिखता हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं दिखता हूँ। मेरे में क्रिमिनल जैसी तो लक्षण है। सो द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। वो कह रहा है कि ये अभी गेम भाई अभी यहाँ पे ही गेम खत्म हो गई है। अब बता रहा है वो अपनी स्टोरी उसको। वो कह रहा है गैरार्ड बोल रहा है मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था और मैंने फिर बुलेट्स मतलब मैंने गोलियां चलाई और मैं वहां से भाग गया, पर उन लोगों ने मेरा एक आदमी पकड़ लिया और उनको वो सारी चीजें मिल गई, मेरे खिलाफ सबूत मिल गया, जो कि मेरे आदमी को जला लेना चाहिए था पर वो उनको मेरे खिलाफ सबूत मिल गया। आज रात को मुझे लग रहा है मेरे पे खतरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इसलिए तो मैंने बैग पैक किया है और मैं भागने की तैयारी कर रहा हूँ। सो वो इस तरह से बता रहा है। गैरार्ड मतलब इंट्रूडर को बता रहा है कि भाई मैं भी क्रिमिनल हूँ। सो इंट्रूडर कह रहा है ये तुम्हारा बैग है, ये मेरी गन है, पर ये सब क्या है मतलब। तो गैरार्ड बोलता है ये मेरा बहरूपिये वाला मतलब ये जो उसने कपड़े पहने हुए थे, बोले ये तो मैंने डिस्गाइज आउटफिट है, ठीक आउटफिट है, मैं ये बहरूपिया बना हुआ हूँ, ये मेरी मूछें भी फॉल्स हैं और क्या नहीं है मेरे पास। दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टेचेस एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिल। एक्चुअली ये गैरार्ड क्या था, एक प्ले का राइटर था, कुछ ड्रामा राइटर था, तो उसके आजू बाजू ये सब पड़ा हुआ था। उसके पास कपड़े थे, मूछें थी, तो बोले पता नहीं है ये सब कौन यूज करता है, मैं क्रिमिनल हूँ। पर एक्चुअली हमने जब चैप्टर चालू हुआ था हमने देखा था कि वो एक प्ले राइटर था, ठीक है। गैरार्ड एक प्ले राइटर था, वो अकेला रहता था, ठीक है। पर वो उसको क्या बता रहा है, वो उसको दिखा रहा है कि भाई मैं एक बहरूपिया हूं। वो उसको ऐसे दिखा रहा है कि मैं अपने बेस बदलता हूं। इंट्रूडर म्यूजिंगली आई डोंट नो। सो इंट्रूडर हैरान हो जाता है, वो उसको विश्वास ही नहीं होता है मैं ऐसे घर में घुस आया हूं जो खुद क्रिमिनल है। वो सोच रहा था इसको मार के मैं इसकी जगह ले लूंगा और आराम से यहाँ रहूंगा, पर ये तो खुद क्रिमिनल है और इसको खुद पुलिस ढूंढ रही है। अब वो सोच रहा है, वो हैरान हो जाता है। गैरार्ड फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। सो वो क्या बोल रहा है, भगवान के लिए ये तुम्हारा जो कंफ्यूजन है इसको दूर करो और चलो यहाँ से चलते हैं। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हें यूज करूंगा। यूज इन द सेंस भाई मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया, ऐसा कुछ करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, अगर तुम्हें पता लगता है कि भाई मैं ये तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे साथ ये धोखा दे रहा हूँ, यू हैव गॉट मी इन द कार, मैं तुम्हारे साथ कार में ही होऊंगा। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास गन भी होगी। इंट्रूडर मे बी योर राइट, मतलब वो कह रहा है कि मेरे को आज रात यहाँ से निकल जाना है और तू भी मेरे साथ आ, और तुझे लग रहा हो कि मैं तेरे साथ चीटिंग कर रहा हूँ तो तू मुझे मार देना। मतलब गैरार्ड उसको विश्वास दिलाता है कि मैं एक क्रिमिनल हूं। गैरार्ड देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। तो बोलता है टाइम मत वेस्ट कर, और वो अपना हैट और बैग उठाता है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, बोलता है
संभाल के, मैं तुझे देख रहा हूँ। गैरार्ड, अब यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में एंड किया था, अब यहाँ से गैरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द। गैरार्ड बोलता है मैंने अपना एक आदमी बिठाया हुआ है मेन रोड पे और वो मुझे फोन करेगा, इफ ही सीज द पुलिस, वो अगर पुलिस देखेगा तो मुझे फोन करेगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, वो बोलता है पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, टेलीफोन बेल बजती है, कम ऑन दे आर आफ्टर अस थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज। सो वो सामने उसको बोलता है टेलीफोन पे कि कम ऑन, कि दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे पड़े हैं, सो हमें सीधा गैरेज पे मिलना है, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू गैरेज। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, इंट्रूडर बोलता है मैं कैसे समझूं कि तू सच ही बोल रहा है। सो गैरार्ड बोलता है ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ। सो गैरार्ड बोलता है बेवकूफ मत बन, तू खुद सोच। क्या होता है, वो मतलब गैरार्ड अब कह रहा है भाई मैं जा रहा हूं, तो गैरार्ड ओपन्स डोर, गैरार्ड दरवाजा खोलता है और बाहर की तरफ जा रहा होता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, सो जो वो घुसपैठिया है वो आगे की तरफ आ जाता है ताकि वो चेक कर पाए। विद हिज साइड टुवर्ड्स गैरार्ड, वो देख कहाँ रहा है गैरार्ड की तरफ और वो आगे की तरफ चेक कर रहा है कि आगे तो कोई है तो नहीं। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, उसके हाथ में पर रिवॉल्वर तनी हुई है। एज ही टर्न्स हिज हेड गैरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड। वो जैसे ही अपना सर घुमाता है, क्योंकि वो आगे देख रहा होता है कोई आ तो नहीं रहा, ऐसे उसने दरवाजा से खोल दिया था। वो जैसे ही अपना सर घुमाता है गैरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड। गैरार्ड सीधा उसको कहाँ धक्का देता है, कपबोर्ड में मतलब कबर्ड में धक्का मारता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, तो क्या करता है वो उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, पिक्स अप द रिवॉल्वर, तो वो क्या करता है वो दरवाजा बंद कर देता है और लॉक कर देता है और रिवॉल्वर उठा लेता है, मतलब वो उसको अंदर कपबोर्ड में बंद कर देता है, उस घुसपैठिए को मतलब चकमा देके वो जैसे देख रहा होता है वो धक्का देता है, बंद कर देता है। इस डोर एंड लॉक्स इट, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. वो where he stands with the gun, तो वो कहाँ खड़ा होता है, गन के साथ खड़ा होता है, pointed at the cupboard door. वो गन वो कपबोर्ड की तरफ ही रखता है, उसको डर लगता है, वो कपबोर्ड मतलब ऑब्वियसली अलमारी है, खोल के निकलना है, वहां पॉइंट रखता है। इंट्रूडर रैटल स्टोर एंड शाउट्स, तो इंट्रूडर है जोर जोर से खटखटाता है दरवाजा और वो चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकलने दो। गैरार्ड, अब गैरार्ड एक फोन लगाता है, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मतलब वो सूटकेस में सारे प्रॉप्स लेके जा रहा था, वो एक्चुअली कोई नाटक से जुड़ा हुआ नाटककार था, तो वो सारे वो प्रॉप्स ले जाता था, चीजें ले जा रहा था रिहर्सल के लिए। हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मैं आपको प्रॉप्स नहीं दे पाऊंगा रिहर्सल के लिए। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुई है। क्वाइट अम्यूजिंग, कि बहुत ही पजलिंग है, बहुत ही अम्यूजिंग है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, वो बोलता है मुझे लगता है कि ये जो चीज हुई है ना, मैं इसको अपने नेक्स्ट प्ले में जरूर शामिल करूंगा। लिसन, कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस, क्या तुम हमारे दोस्त सार्जेंट मतलब पुलिस वाला, कि क्या तुम हमारे दोस्त पुलिस वाले को बोलो कि यहाँ जल्दी से आए। You will probably find him in the public bar, वो तुम्हें पब्लिक बार में मिलेगा, उसको बोलो मेरे यहाँ आ जाए। तो एक्चुअली वो नाटककार था और ब्रीफ केस में जो सारा सामान था वो उसके प्रॉप्स थे जो कि उसको पहुंचाने थे कहीं। इसने मतलब इंट्रूडर को पूरी कहानी सुनाई कि मैं भी क्रिमिनल हूँ और ये सब मूछें और ये सब मैं मतलब ये मैं बहरूपिया बनता हूँ, मैं पुलिस से भागता रहता हूँ, ऐसी लंबी लंबी कहानी सुना के फिर जैसे ही उसका ध्यान भटका उसने उसको तुरंत अलमारी में बंद कर दिया और खुद निकल गया। ठीक है, ये प्ले था डगलस जेम्स का गैरार्ड और इंट्रूडर के बीच में।
सो गैराट बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होता था लोगों से, सो मे बी वो ज़्यादा बाहर रहता था क्योंकि वो नाटक के काम से जुड़ा हुआ था, तो उसका आना जाना रहता था। ज़्यादा लोग उसके आते नहीं थे क्योंकि वो होता ही नहीं था। सो जब मतलब इंट्रूडर ने ये सब सुना तो इंट्रूडर को लगा कि इसको मार के मैं इसकी जगह ले लूंगा, पर गैराट उसको बताता है कि तू मेरे को मार के मेरी जगह लेगा तो भी तू फांसी पे ही चढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने मेरे पे इनाम रखा हुआ है, मतलब सरकार मुझे पकड़ ही रही है, पुलिस मेरे को पकड़ रही है और मेरे आदमी नीचे खड़े हैं और मैं भाई तू चल मेरे साथ। सो मतलब ऐसे ऐसे लंबी लंबी कहानी सुना के, क्योंकि नाटककार था वो, फिल्म में नाटक करता था, सो स्टेज पे नाटक करता था, तो ये सब उसने उसको स्टोरी समझा दी। ठीक है, सो ये था हमारा द होल चैप्टर इफ आई वर यू। सो फाइनली इस तरह हमने ये चैप्टर पूरा किया। चैप्टर में बस यही था कि भाई दो आदमी हैं, इंट्रूडर घुस आया है गैराट के घर। गैराट एक प्ले राइटर है या प्ले से जुड़ा हुआ कोई आदमी है, वो प्रॉप्स पहुंचाता है और उसको कहीं जाना होता है सूटकेस लेके, उसमें इंट्रूडर आ जाता है, दोनों के बीच बातचीत होती है। क्योंकि गैराट प्ले वाला आदमी है तो वो उसको कन्विंस करता है कि भाई वो प्ले के लिए मतलब वो खुद भी क्रिमिनल है, ऐसा उसको कन्विंस करता है, बातों में फंसाता है और थोड़ा फंस जाता है तो उसको धक्का देता है अंदर कबर्ड के अंदर, और वो खुद क्या करता है कबर्ड के अंदर उसको धक्का देके फिर वो मतलब पुलिस को, मतलब अपने फ्रेंड को फोन करता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करे। ठीक है, सो ये पूरी स्टोरी थी डगलस जेम्स की। सो अब हम टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। सो बच्चों हम एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 144 पे है ये हमारा। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस हु सेज दिस, व्हाई डज ही से इट, इज ही सरकास्टिक और सीरियस। सो ये कौन बोलता है? एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ये बोलता है गैराड। तो कौन बोलता है? हु सेज दिस, व्हाई डज ही सेज इट, वो क्यों बोल रहा है? क्या वो सरकास्टिक है कि सीरियस है? सरकास्टिक मतलब मजाक में बोल रहा है कि वो सीरियस है। सो फर्स्ट एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ये वाला लाइन बोलता है गैराड। गैराड बोलता है ही सेज दिस बिकॉज द इंट्रूडर बिकम्स सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिम। वो ये इसलिए बोलता है क्योंकि इंट्रूडर अब उससे सिंपैथी दिखा रहा है। सिंपैथेटिक मतलब वो भाई उससे सवाल जवाब कर रहा है तो उसको लग रहा है वो सिंपैथी दिखा रहा है। इज ही सरकास्टिक और सीरियस, तो ऑब्वियसली वो सरकास्टिक है। ठीक है, वो सरकास्टिक है, ऑब्वियसली सीरियस नहीं है, मजाक में ही बोल रहा है कि भाई चलो कोई तो मेरे बारे में पूछ रहा है वैसा करके। सो ही सरकास्टिक। सरकास्टिक का प्रॉपर वर्ड क्या होता है? टॉन्टिंग। ठीक है, मतलब किसी को टॉन्टिंग वे में कहते हैं, सरकास्टिक मस्ती में, वैसा कुछ। क्वेश्चन 2 व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गैराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन। सो वो जो इंट्रूडर है बहरूपिये ने गैराड को ही क्यों चुना कि मैं इसकी आइडेंटिटी लूंगा, मतलब इसको मार के मैं गैराड बन के घूमूंगा। उसने गैराड को ही क्यों चुना, किसी और आदमी को क्यों नहीं चुना इस काम के लिए? किसी और को भी तो पकड़ सकता था। आंसर, द इंट्रूडर चूज Gerard as the man whose identity he wants to take on because he is a kind of a mystery man. He phones his orders and sometimes goes away suddenly and come back just the same. So intruder ने गैराड को ही इसलिए चुना उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए क्योंकि ही इज काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन। ये जो गैराड था एक मिस्ट्री मैन की तरह था। मिस्ट्री मैन मतलब किसी को उसके बारे में खास पता नहीं था, एक सीक्रेटिव मैन की तरह जीता था। वो अपने ऑर्डर फोन पे ही लेता था, फोन पे ही देता था, और कभी कभी वो अचानक से चला जाता था और वापस आ भी जाता था अचानक से, मतलब उसका कुछ ठिकाना ही नहीं होता था। सो ये मतलब जैसा आदमी था तो कोई इससे ज़्यादा कोई इसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। सो इसीलिए जो इंट्रूडर है उसने सोचा इसके जैसा भाई अगर मैं गैराड की जगह ले लेता हूँ तो फिर मतलब उसकी जगह लेने के बाद कोई ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वो भी किसी पे मतलब कहीं आता है ना जाता है, कोई जानता नहीं है। तो उसको लगा कि मैं गैराड बन के जीऊंगा तो सेफ रहूंगा। क्वेश्चन 3 आई सैड इट विद बुलेट्स, मैंने इसे बुलेट से कहा। आई सैड इट विद बुलेट्स। First, who says this? What does it mean? Is it the truth? What is the speaker's reason for saying this?
सो आई सेड इट विद बुलेट्स, मैंने इसे बुलेट्स से बताया, मैंने इसका जवाब बुलेट से दिया। ये कौन बोलता है, इसका मतलब क्या है, क्या ये सच है, स्पीकर ऐसा क्यों बोलता है, रीजन क्या है। सो आंसर है फर्स्ट, आई सेड इट विद बुलेट्स, मैंने इसे बुलेट से कहा। सो गैराट सेज दिस, गैराट ने कहा। सेकेंड, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या था। इट मीन्स दैट ही डेल्ट विथ सम सिचुएशन बाय फायरिंग हिज गन, उसने क्या बताया कि ये गैराट ने कहा कि मैंने इसका जवाब गोलियों से दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो गैराट है उसने एक सिचुएशन का सामना किया था जिसके लिए उसने गन यूज की थी, गन चलाई थी। इज इट द ट्रूथ, व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, क्या ये सच है, क्या गैराट ने गोलियां चलाई थी। और इसमें ये जो गैराट की रीजन क्या है, ऐसा बोलने के पीछे वजह क्या है। सो नो, ही वांट्स दैट द इंट्रूडर शुड चेंज हिज आइडिया ऑफ किलिंग हिम, नहीं ये सच नहीं है। गैराट क्या चाहता है, जो ये बहरूपिया आया है उसे मारने, वो अपना वो प्लान कैंसिल कर दे, वो उसको मारने का प्लान कैंसिल कर दे, इसीलिए वो ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहा है, उसका टाइम पास कर रहा है या उसको कहानियां सुना रहा है। क्वेश्चन 4, What is Gerard's profession? Quote the parts of the play that support your answer. Gerard का प्रोफेशन क्या था। सो Gerard का प्रोफेशन क्या था। सो आप इस प्ले के अंदर बताओ कहाँ लिखा हुआ है जिससे आपको पता लग सके कि Gerard आखिर करता क्या था। सो Gerard इज अ ड्रामेटिस्ट, Gerard ड्रामा करने वाला आदमी था, ड्रामेटिस्ट था मतलब जो ड्रामेज बनाते हैं वो। सो कैसे पता लगा कि वो ड्रामेटिस्ट था, ड्रामा से जुड़ा हुआ आदमी है। सो इस चैप्टर में एक लाइन आती है, ही सेज सॉरी आई कांट लेट यू हैव प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, सामने वाले को बोलता है सॉरी मैं आपको प्रॉप्स नहीं दे सकता टाइम पे रिहर्सल के लिए। तो जब वो ये वाली लाइन बोलता है तो हम बोल सकते हैं कि गैराट क्या था, वो ड्रामेटिस्ट था। क्वेश्चन 5, You will soon stop being smart. Who says this? Why does the speaker say it? What according to the speaker will stop Gerard from being smart? So you will soon stop being smart. कौन ऐसी लाइन बोलता है कि तू कुछ ही समय में स्मार्ट होना भूल जाएगा। You will soon stop being smart. तू कुछ ही समय में स्मार्ट होना भूल जाएगा। Who says this? ऐसा कौन बोलता है। Why does the speaker say it? क्यों ये स्पीकर ऐसा क्यों बोलता है। वॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप गैराट फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। सो स्पीकर के मतलब वॉट अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर अगर आप स्पीकर की देखें तो वॉट अकॉर्डिंग टू स्पीकर विल स्टॉप गैराट फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। सो आपके हिसाब से मतलब स्पीकर के हिसाब से क्या चीज गैराट को स्मार्ट होने से रोकेगी। सो आंसर, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम कुछ ही टाइम में स्मार्ट होना भूल जाओगे। हु सेज दिस, कौन बोलता है। इंट्रूडर सेज दिस, ऐसा कौन बोलता है, इंट्रूडर बोलता है। वाई डज स्पीकर से इट, स्पीकर ऐसा क्यों बोलता है। ही सेज इट बिकॉज गैराट डज नॉट सीम अफ्रेड ऑफ हिज गन इवन। सो क्योंकि उसे लग रहा है कि गैराट तो मेरी गन से भी नहीं डर रहा है, वो तो इंट्रूडर की गन से भी नहीं डर रहा था। What according to the speaker will stop Gerard from being smart? So स्पीकर के हिसाब से क्या चीज गैराट को स्मार्ट होने से रोकेगी। According to the speaker, the bullet will stop Gerard from being smart. बुलेट मतलब बंदूक की गोली। वो कह रहा है मैं तुझे मारूंगा ना तो ही तेरी स्मार्टनेस जाएगी, ये बंदूक की गोली तेरी सारी स्मार्टनेस निकाल देगी। वो ऐसा उसको टॉन्ट मार रहा है या ऐसा उसको धमकी दे रहा है, वो धमकी दे रहा है ऑब्वियसली। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तू अभी तेरी स्मार्टनेस सारी निकल जाएगी। वो उसको कुछ ऐसा बोल रहा है कि तेरी स्मार्टनेस निकल जाएगी, तुझे गोली लगेगी तो तेरी स्मार्टनेस इधर की इधर निकल जाएगी। सो वो उसको धमकी दे रहा है। सो इंट्रूडर से दिस, ही सेज इट बिकॉज गैराट डज नॉट सीम अफ्रेड ऑफ हिज गन इवन, गैराट डर ही नहीं रहा है उसकी गन से।
स्पीकर के हिसाब से बुलेट विल स्टॉप गैराट फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, सो बुलेट स्टॉप गैराट को रोकेगी। क्वेश्चन 6, दे कांट हैंग मी ट्वाइस, हु सेज दिस, व्हाई डज द स्पीकर से इट। सो वो मुझे 2 बारी नहीं लटकाएंगे, वो मुझे 2 बारी फांसी पे नहीं लगाएंगे। हु सेज दिस, ऐसा कौन बोलता है। व्हाई डज द स्पीकर से इट, कौन ऐसा बोलता है और क्यों बोलता है, वो मुझे 2 बारी फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। सो कौन बोलता है ऐसा, ऑब्वियसली इंट्रूडर बोलता है। सो ऐसा इंट्रूडर बोलता है, द इंट्रूडर सेज दिस। सेकेंड, द स्पीकर सेज इट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मर्डर गैराट एंड ही हैज ऑलरेडी मर्डर्ड समवन, सो द पुलिस कैन नॉट हैंग हिम ट्वाइस। सो इंट्रूडर ऐसा बोलता है, स्पीकर ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि वो गैराट का मर्डर करना चाहता है और उसने ऑलरेडी किसी को मर्डर किया है, इसलिए पुलिस उसको 2 बारी तो फांसी नहीं चढ़ाएगी। सो स्पीकर बोलता है ऐसा। स्पीकर सेज इट बिकॉज ही वांट्स टू मर्डर गैराट एंड ही हैज ऑलरेडी मर्डर्ड समवन, सो पुलिस कैन नॉट हैंग हिम ट्वाइस। क्वेश्चन 7, a mystery I propose to explain. What is the mystery the speaker proposes to explain? So a mystery I propose to explain. What is the mystery the speaker proposes to explain? ये क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहा है एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है और मैं आप मुझे ये रहस्य समझाने दो। सो ये कौन सा रहस्य है जो स्पीकर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो स्पीकर कौन है, ये स्पीकर है गैराट। गैराट बोल रहा है कि एक रहस्य है, मैं आपको वो रहस्य समझाना चाहता हूँ। सो कौन सा रहस्य समझाना चाहता है। सो आंसर, स्पीकर वांट्स दैट द इंट्रूडर शुड एक्सप्लेन व्हाट मिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद हिम। The mystery is about Gerart's placing his orders on telephone and he goes out suddenly and returns in the same way. So a mystery I propose to explain. What is the mystery the speaker proposes? The speaker wants that should explain what mystery is associated with him. So speaker intruder को बोलता है कि आप explain करो कि क्या mystery जुड़ी हुई है मेरे से। मतलब वो इंट्रूडर क्या बोलता है गैराट को कि तेरे से मिस्ट्री जुड़ी हुई है। स्पीकर पूछ रहा है कि क्या मिस्ट्री जुड़ी हुई है, मुझे बताओ। मिस्ट्री इज अबाउट गैराट्स प्लेसिंग हिज ऑर्डर ऑन टेलीफोन। तो पहला रहस्य यह है कि गैराट हमेशा टेलीफोन पे ही ऑर्डर देता है, लोगों को आने नहीं देता। एंड ही गोज आउट सडनली एंड रिटर्न्स इन द सेम वे, अचानक से चला जाता है कहीं भी और अचानक से वापस भी आ जाता है। यही मिस्ट्री है जो कि गैराट के बारे में है। किसके हिसाब से, इंट्रूडर के हिसाब से, बहरूपिये के हिसाब से यही मिस्ट्री है, रहस्य है गैराट के बारे में। 8th, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है। दिस इज योर बिग सरप्राइज, वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले, व्हाट इज द सरप्राइज। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए सरप्राइज है या बहुत बड़ा, ऑब्वियसली सरप्राइज को सरप्राइज ही बोलते हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये प्ले में कहाँ कहा गया है, क्या सरप्राइज है। फर्स्ट, वेयर हैज दिस बीन सेड इन द, कहाँ कहा गया है। गैराट स्पीक्स दिस लाइन्स, गैराट बोलता है, he tells the intruder that if he is not hanged for this murder he will certainly be hanged, being Vincent Charles Gerard. गैराट बोलता है ये लाइन, वो उसे बोलता है इंट्रूडर को कि अगर वो इस मर्डर के लिए अगर फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा तो वो विंसेंट चार्ल्स गैरार्ड होने के लिए उसे फांसी चढ़ा देंगे। एट दिस टाइम ही अटर्स दीज वर्ड्स, इस समय वो ऐसा बोलता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज। मतलब गैरार्ड उसे बोलता है कि अगर भाई तू ही इज नॉट हैंग फॉर दिस मर्डर, मतलब तू मेरे लिए अगर मेरे लिए भाई मेरा मर्डर करके भी तू फांसी नहीं चढ़ेगा, पर तू जब मेरी आइडेंटिटी लेगा, तू खुद विंसेंट चार्ल्स गैरार्ड बन के घूमेगा तो भी पुलिस तेरे को फांसी चढ़ाई देगी। बिग सरप्राइज क्या है, बिग सरप्राइज इज दैट गैरार्ड विल नॉट बी किल्ड बाय हिम, ही इज राइट इन सेइंग दिस। सरप्राइज क्या है, सरप्राइज यही है कि गैरार्ड उससे मारा नहीं जाएगा, और वो सही भी निकला। ठीक है, गैरार्ड मारा नहीं गया और वो सही भी निकला। ठीक है,
मतलब गेरार्ड ने उसको चीट कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया। चीट तो खैर नहीं, पर मैनिपुलेट कर लिया, उसको फंसा लिया अपनी बातों में, और वो सही भी था। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 8। बच्चों अभी हम इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद ये ऑब्जेक्टिव करते हैं, पेज 145 पे ही है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही कर लेते हैं। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट। सो ये वर्ड्स में से चूज करो। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज घास्टली। सो द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज, जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, सो वो साइट, वो जगह कैसी थी? साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज घास्टली। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय घास्टली? सो घास्टली का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, अप्रिय। अवर कॉलेज प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल। आई स्टडीड कंटिन्यूसली फॉर 8 hours, सो आई स्टडी कंटिन्यूसली, मैं 8 घंटे लगातार पढ़ी। द फॉग हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रैफिक, सो फॉग, जो धुएं की वजह से ट्रैफिक पे बहुत असर पड़ा, इफेक्ट। Cézanne, the famous French painter, was a brilliant artist. So Cézanne was a famous artist. 6th, the book that you gave me yesterday is an extraordinary college of science fiction and mystery. So जो बुक तुमने मुझे कल दी थी वो क्या है? वो कोलाज है, कॉलेज नहीं है, कोलाज है। ठीक है, कोलाज मतलब भाई, सो कोलाज का मतलब पिक्चर जैसा होता है, जो मतलब चिपकाई जाती है पिक्चर, वैसा कुछ है। सो अवर स्कूल विल होस्ट एन एग्जीबिशन ऑन क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो हमारा स्कूल एग्जीबिशन को क्या करेगा? होस्ट करेगा। सो होस्ट। Screw the lid tightly onto the top of the bottle and shape well before using the contents. So tightly lid को बंद करो और जोर से शेक करो। So शेक करना है, शेप नहीं करना है, शेक। ठीक है, सो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन 2। Irony is when we say one thing but mean another, usually the opposite of what we say. When someone makes a mistake and you say, oh, that was clever, that is irony. You are saying clever to mean not clever. irony क्या होता है? irony मतलब आप बोलते कुछ हो, उसका मतलब कुछ होता है, मतलब मोस्टली तो ऐसे ही होता है, उल्टा मतलब ही होता है। जब कभी कोई मिस्टेक करता है और कहता है ओ दैट वाज क्लेवर, मिस्टेक करके क्या बोलता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही तुमने कमाल कर दिया, तो एक्चुअली वो ऐसा बोलना चाहता है कि तुम क्लेवर नहीं हो। ठीक है, आयनिक मतलब उल्टा बोलते हैं हम लोग, हम खुद यूज करते हैं ऐसा, ओ वाजंट दैट क्लेवर, ओ दैट वाज क्लेवर, अरे वाह ये तो तूने बड़ा अच्छा। ये हम किसी को टॉन्टिंग वे में बोलते हैं। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, आई मस्ट से, तूने तो मेरी बहुत मदद कर दी। यू हैव गॉट योर सेल्फ इन टू अ लवली मैस, हैवंट यू, तूने तो अपने आप को मस्त एक मैस में डाल दिया है। ओ वेरी फनी, हाउ फनी, बहुत मजाक, मतलब ये हम टॉन्टिंग, आयनी उल्टा बोलते हैं, हम जो बोलते हैं एक्चुअली उसका उल्टा मतलब होता है। ठीक है, और जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना हमारी टोन बदल जाती है। जब हम आयनी वर्ड, ये आयनी है, आयनी IRONY, आयनी यूज करते हैं ना तब हमारी टोन ही बदल जाती है। ठीक है, सो इस प्ले में भी ऐसा है जहां पे गेरार्ड आयरनिक वे में बहुत सारी चीजें बोलता है। सो आपको बताना है इस प्ले में गेरार्ड कहाँ कहाँ ऐसी चीजें आयरनिकली मतलब उल्टा बोल रहा है और सच में उसका मतलब क्या है। सो 2 examples have been, पेज नंबर 145 अब 146, तो 2 examples have been given below. सो 2 examples दिए गए हैं। Write down 3 more such expressions along with what they really mean. सो आपको लिखना है कि इनका मतलब क्या है। What the author says, what he means. So why this is a surprise, Mr. तो इसका मतलब क्या है? He pretends that the intruder is a social visitor whom he is welcoming. In this way he hides his fear. So यहाँ क्या बोलता है? वो उसको बोलता है क्या इसमें कोई चौंकाने वाली बात है मिस्टर? तो यहाँ वो क्या दिखा रहा है? वो दिखावा कर रहा है कि कोई इंट्रूडर जो है, ये जो घुसपैठी है, वो उससे ऐसे ही मिलने आया है,
वो ऐसे नहीं दिखा रहा है कि भाई वो घुसपैठिया है, वो उसको दिखा रहा है भाई तुम मुझसे मिलने आया है। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, बोलता है किसी ने तो दया दिखाई। ही प्रिटेंड्स दैट द इंट्रूडर वांट्स टू लिसन टू वेयर हैज एक्चुअली द इंट्रूडर वांट्स टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन फॉर हिज ओन यूज। वो ऐसे दिखाता है कि इंट्रूडर उसको सुनना चाहता है, पर सच में तो यही है कि इंट्रूडर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो यहाँ पे भी वो टॉन्टी मार रहा है। इसके अलावा आपको तीन और बताने ऐसे जिसमें उसने उल्टी बातें बोली, आयरनी यूज की है। ऐसे तीन और सेंटेंसेस लिखने हैं और आपको बताना है इसका मतलब क्या है। आंसर है ऑथर क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, मतलब गैराट क्या बोलता है, उसका मतलब क्या है। एक उसने टॉन्ट ऐसी आयरनी में ऐसा बोला था, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। ये तो खैर उसमें आ गया था। गैराट मीन्स दैट हिज कंपनी इज नॉट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस बिकॉज द इंट्रूडर हैज गॉट अ गन इन हिज हैंड। यहाँ पे ये उल्टा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो उसके हाथ में गन है तो उसको टॉन्ट मार रहा है। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम कितने अच्छे रहे मेरे साथ। गैराट यहाँ पे भी उल्टा बोल रहा है। गैराट मीन्स दैट द इंट्रूडर हैज बीन इमॉडेस्ट, वो अच्छा नहीं रहा इन नॉट हैविंग टोल्ड एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। उसने उसको कुछ बताया ही नहीं, इसलिए वो अच्छा नहीं रहा। और थर्ड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। वो उसको बोलता है कि भाई जैसे भाई तुझे देख रहा हूं ये मैं समझ सकता हूं, पर गैराट मीन्स दैट इट इज नॉट अंडरस्टेबल हाउ एनीथिंग अबाउट हिम इज सरप्राइजिंग। गैराट सोच रहा है कि मेरे बारे में क्या ऐसा सरप्राइजिंग हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये तीन जगह पे वो आयरनी कर रहा है, मतलब आयरनिकली वर्ड यूज कर। ये सेंटेंसेस हैं जो आपको चैप्टर के अंदर मिलेंगे एंड ये हैं इसके मतलब। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसके बाद हमने ये अभी अभी किया। इसके बाद ये डिक्शनरी यूज है आपके पेज नंबर 146 बिहाइव में ही। यहाँ पे आपको यहाँ पूरा ऐसे डिक्शनरी यूज करके ऐसा दिया हुआ है। मेन 147 पे आ जाओ। 147 पे यहाँ आपको 147 पेज पे इस तरह से नाउन दिए हुए हैं, सिंपैथी, फैमिलियरिटी, कंफर्ट, केयर, सरप्राइज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, मीनिंग लिखना है। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, मीनिंग, सिंपैथी का सब कुछ लिखना है, फैमिलियरिटी का, कंफर्ट का, केयर का, सरप्राइज का, सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, अभी हम इसके आंसर्स देख लेते हैं और ये आपको यहीं लिख लेने हैं। ठीक है, सिंपैथी का एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब और उसकी मीनिंग। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 यहाँ आपको इनके सब कुछ लिखने हैं पेज 147 पे। जस्ट राइट आंसर्स हियर ओनली। यहाँ पे देखेंगे, सिंपैथी नाउन है तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, सिंपैथेटिक। एडवर्ब क्या होगा, सिंपैथेटिकली। वर्ब क्या होगा, सिंपैथाइज, और इसका मीनिंग क्या है, पिटी। पिटी का मतलब दया। फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा फैमिलियर। एडवर्ब होगा फैमिलियरली। फैमिलियर होता है एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, फैमिलियरली। वर्ब होता है फैमिलराइज। अच्छा, फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, फैमिलियरिटी मतलब टू नो, जानना। ठीक है, अच्छा कंफर्ट, कंफर्ट नाउन होता है, इसका एडजेक्टिव क्या, कंफर्ट वर्ड का एडजेक्टिव कंफर्टेबल। एडवर्ब कंफर्टेबली। वर्ब क्या होता है, कंफर्ट, और इसका मीनिंग क्या होता है, स्टेट बीइंग फ्री फ्रॉम सफरिंग। मतलब कंफर्ट मतलब आराम, स्टेट मतलब कोई परेशानी नहीं। केयर, इसका एडजेक्टिव होता है केयरिंग। एडवर्ब होता है केयरफुली। वर्ब केयर ही होगा। केयर का मतलब होता है कंसर्न होना। ठीक है, इसके बाद सरप्राइज। सरप्राइज वर्ड, सरप्राइज का एडजेक्टिव होता है सरप्राइजिंग। एडवर्ब सरप्राइजिंगली। वर्ब होता है सरप्राइज और इसका मीनिंग है अमेज, मतलब हैरान हो जाना। ठीक है, ये सब नाउन दिए हुए हैं, इसके एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और मीनिंग लिखने हैं आपको। बच्चों ये आंसर्स करने के बाद यहाँ स्पीकिंग पार्ट पे देखते हैं। स्पीकिंग पार्ट में यहाँ स्पीकिंग पार्ट में कुछ खास नहीं है। फिर इसके बाद राइटिंग पार्ट पे, विच ऑफ द वर्ड्स बिलो डिस्क्राइब गैराट एंड विच डिस्क्राइब्स द इंट्रूडर। इसमें से कौन से शब्द गैराट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा। यहाँ बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखे हैं, उसमें क्या गैराट को दिखा रहा है, क्या इंट्रूडर को दिखाता है।
आप गैराट के बारे में इसमें क्या है, इंट्रूडर के बारे में क्या है? सो गैराट के बारे में क्या, स्मार्ट, स्मार्ट कौन था? स्मार्ट ऑब्वियसली गैराट था, सो यहाँ गैराट लिखेंगे हम लोग। फिर यूमरस कौन था? यूमरस भी कौन था? यूमरस भी गैराट था। फिर क्लेवर कौन था? क्लेवर भी गैराट था। ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन था? इंट्रूडर था, सो ब्यूटीफुल है इंट्रूडर। कूल कौन था? सो कूल था गैराट, गैराट कूल था। फिर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कौन था? गैराट, मतलब गैराट जो प्लानिंग कर रहा था वो कॉन्फिडेंट था। फ्लैशी, फ्लैशी एकदम चमक कौन रहा था? इंट्रूडर, इंट्रूडर फ्लैशी। विटी, विटी कौन था? ऑब्वियसली ये भी गैराट, गैराट ने समझदारी दिखाई। और नॉन चैलेंट, सो नॉन चैलेंट वर्ड इसमें यूज किया गया है इंट्रूडर के लिए। ठीक है, सो इंट्रूडर था नॉन चैलेंट। सो ये सारी क्वालिटीज हैं गैराट की और इंट्रूडर की। ठीक है, तो इसको पैराग्राफ बना के लिख देना है। ठीक है, पर हम सिंपली इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। इसमें इन्होंने ऐसे कहा है कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। ठीक है, इनके बारे में लिख देना है ये क्वालिटीज यूज करके। ठीक है, सो पर हम इतना ही करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आपको क्वेश्चन 2 है कि भाई कन्वर्ट द प्ले इनटू द स्टोरी 150-200 वर्ड्स। योर स्टोरी शुड बी एज एक्साइटिंग एंड एज विटी एज द प्ले। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल टू इट। मतलब इन शॉर्ट ये जो पूरा इतना बड़ा प्ले है तो उसको अपने आप स्टोरी फॉर्म में लिखो। अभी आप इतने बड़े हो गए हो, इस पूरे प्ले को स्टोरी फॉर्म में लिखो और प्ले मतलब प्ले का फील आना चाहिए भाई, ऐसे सब सच लगना चाहिए और टाइटल भी दो इस स्टोरी को। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप खुद लिखें, बट आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन ऑल्सो। बट मैं सजेस्ट करूंगी जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, बट मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको तो भी दिखा देती हूँ इसका सॉल्यूशन। सो सिंपली स्टोरी लिखनी है अपने शब्दों में और टाइटल देना है। क्वेश्चन 11, कन्वर्ट द प्ले इनटू अ स्टोरी। और ठीक है, सो इसका टाइटल है इंटेलिजेंस इज पावरफुल देन स्ट्रेंथ। सो स्टोरी का टाइटल है कि समझदारी स्ट्रेंथ से ज्यादा पावरफुल होती है। सो इसका आंसर लिखेंगे गैराड इज अ ड्रामेटिस्ट। गैराड एक ड्रामेटिस्ट है who lives in a cottage. Gerard is a dramatist who lives in a cottage. A very few people come to visit him. बहुत कम लोग उससे मिलने आते हैं। He rarely goes out. वो बहुत कम बाहर जाता है। If he goes out, he comes back suddenly. अगर जाता भी है तो अचानक वापस आ जाता है, मतलब बाहर टिकता नहीं है। Once an intruder enters in cottage who has a gun in his hand. एक बारी उसके घर एक घुसपैठिया घुस आया और उसके हाथ में गन थी। गैराड रिसीव्स हिम विद अ वार्म वेलकम। गैराड उसे एकदम मतलब अच्छे से गर्मजोशी से मिलता है। द इंट्रूडर आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हिम अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। इंट्रूडर उसे बहुत सारे सवाल पूछता है उसकी पर्सनल लाइफ को लेके। ही आंसर्स हिज क्वेरीज इंटेलिजेंटली एंड थॉटफुली। वो उसकी सारी क्वेरीज जो भी उसका मतलब जो भी उसके क्वेश्चंस थे वो सब उसको इंटेलिजेंटली और थॉटफुली सॉल्व करता है। The intruder tells him that he wants to take on his identity. Intruder क्या बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी छीन लूंगा, मतलब मैं तुम बन के जीऊंगा। Because he is being chased by police as he has murdered a cop. उसने बताया कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले का खून कर दिया है। But Gerard tells him that he will not be benefited by killing him as he is also wanted. But Gerard क्या बताता है कि मैं भी क्रिमिनल ही हूँ, मुझे भी लोग ढूंढ ही रहे हैं, तो तुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा तू मुझे अगर मारेगा तो। एंड ही एक्सपेक्ट्स द पुलिस देयर टू नाइट टू अरेस्ट हिम। तो कह रहा है आज रात को कभी भी पुलिस मुझे पकड़ने यहाँ आ सकती है। सो ही आस्क हिम टू रन विद हिम इन द कार। सो उसको क्या प्रपोज करता है, उसको बोलता है तू मेरे साथ मेरी कार में भाग चल। बट वेन दे आर अबाउट टू क्रॉस द डोर, तो जैसे ही वो घर से निकल ही रहे होते हैं, गैराड पुशेस हिम इनटू द कपबोर्ड एंड स्लैम्स इट। गैराड उसको धक्का देता है अलमारी के अंदर और जोर से बंद कर देता है। देन ही कॉल्स द पुलिस एंड गेट्स हिम अरेस्टेड। और फिर वो पुलिस को बुलाता है और उसे अरेस्ट करवा देता है।
ठीक है। सो ये थी पूरी स्टोरी शॉर्ट में। सो अगर आपको पूरा ड्रामा मैंने जो एक्सप्लेन किया वो शायद कम समझ आया हो, आई थिंक समझ तो आया होगा, बट नहीं आया हो सो ये एक शॉर्ट में, शॉर्ट स्वीट में सारी स्टोरी है। सो आप ये लिख लेना एंड आप ये पढ़ भी लेना। सो आपको सारा चैप्टर ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सो दिस वॉज अ ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर. So with this I am ending my today's lecture, and today I have completed your entire chapter. Explanation is completed. Explanation has been completed today. We did exercise also. So this is me, your Ishika ma'am, requesting you write each and everything properly. Don't cheat, write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Try to read the whole chapter. It is really very interesting. पढ़ोगे हर बारी कुछ नया मीनिंग देखने मिलेगा, कुछ नया समझ आएगा. थैंक यू.